जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप जर्मनी में टीचर की ऑसबिल्डिंग जो है वो कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कहां तक आपको लैंग्वेज कोर्स करने पड़ेंगे, और कोर्सेज करने के बाद और ट्रेनिंग के बाद आप प्राइमरी स्कूल में या हाई स्कूल में अगर टीचर की जॉब आपको मिलती है यहाँ पे, तो कहाँ तक आप सैलरी ले सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली मेम्बर से, दोस्तों से शेयर करें अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जर्मनी में टीचिंग की ऑसबिल्डिंग का मतलब है कि आप टीचर बनने के लिए जो भी पेशा वाराना तरबियत है वो हासिल करते हैं और उसके बाद किसी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में या हाई स्कूल में आपको टीचर की जॉब होती है। लेकिन सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जी ऑसबिल्डिंग एक्चुअली होता क्या है। ऑसबिल्डिंग एक ऐसा तरबीती प्रोग्राम है यहाँ पे, ड्यूल एजुकेशन सिस्टम इसको कहते हैं, जिसमें आप किसी कॉलेज में जाके जो है वो एजुकेशन लेते हैं और उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल जॉब है वो भी आप साथ पैरेलल जो है वो कंटिन्यू करते हैं। टीचिंग की ऑसबिल्डिंग का मतलब ये है कि आप किसी कॉलेज में जाके ट्रेनिंग लेंगे और उस ट्रेनिंग का क्या मतलब है, क्या नाम है, ये मैं आपको बताता हूँ वीडियो में आगे। और इसके साथ आप स्कूल में जाके ये सीखेंगे कि टीचिंग का सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, कैसे बच्चों को डील करते हैं और टीचिंग एक्चुअली होती क्या है, ये स्कूल में प्रैक्टिकली भी आपको सिखाया जाएगा। टीचर बनने के लिए जर्मनी में एक्चुअली 3 जो हैं वो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको 3 साल की बैचलर डिग्री करनी होती है और उसके बाद 2 साल का मास्टर्स है। एक स्टेप तो ये है। अगर आप जर्मन नहीं हैं, आप किसी और मुल्क से आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी जो भी मास्टर डिग्री है या जो भी आपने एजुकेशन हासिल की है, अगर आप यहाँ पे आके टीचिंग की जॉब या टीचिंग के शोबे में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो अपनी डिग्री जो है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करवाएं। इसके लिए एक स्पेशल जो है वो यहाँ पे अदारा है, ZAV उसका नाम है। वहाँ से आप डिग्री जो है वो रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं अपनी, और वो आपको बताएंगे कि आपकी जो डिग्री है या जिस भी डिपार्टमेंट या प्रोफेशन में आपने मास्टर्स किया हुआ है वो यहाँ पे किस लेवल के बराबर है। बैचलर और मास्टर्स करने के बाद मास्टर्स आपको एक्चुअली मैथमेटिक्स और साइंस और इसके अलावा जो लैंग्वेज है यहाँ पे उसके बारे में तफसील से जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। उसको करने के बाद आपको एक जो टीचिंग का एक यहाँ पे तरबीती प्रोग्राम होता है उसको कहते हैं रेफरेंडरियाट। ये एक तरबीती प्रोग्राम है जो तकरीबन 18 मंथ से 24 मंथ तक जो है वो जारी रहता है। रेफरेंडरियाट इसको कहते हैं जर्मन जुबान में। ये एक्चुअली एक प्रोग्राम है जो हर टीचर को जो है वो करना पड़ता है 18 से 24 मंथ तक। इसके अलावा आपको जो प्रैक्टिकल आपका होता है स्कूल में, उसमें आपको सिखाया जाता है कि स्कूल में पढ़ाने की अमली जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी होती है। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं जो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं उनके साथ काम करते हैं और टीचिंग स्टाइल देखते हैं आप कि किस तरह से जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। और क्लासरूम की मैनेजमेंट जो है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज के बच्चे होते हैं, जर्मन के साथ और नेशनलिटीज के बच्चे होते हैं, और वो बच्चे जो हैं वो हो सकता है जैसे यहाँ पे सिस्टम है कि वो सही से लैंग्वेज ना समझ रहे हों या उनको समझ ना आ रही हो और वो सही से आंसर ना दे पा रहे हों। तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो आप सीखते हैं यहाँ पे, टीचिंग का स्टाइल सीखते हैं एक्चुअली ट्रेनिंग में। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है आपका जो स्टेट एग्जाम होता है टीचर बनने के लिए, स्टार्ट प्रूफिंग कहते हैं यहाँ पे जर्मन जुबान में। ये लास्ट जो है वो एग्जाम होता है टीचिंग का, ये सारी ट्रेनिंग करने के बाद। और अगर ये एग्जाम आप पास कर जाएं तो फिर आप प्रोफेशनल जो है वो टीचर कंसीडर होते हैं और किसी भी यहाँ पे सरकारी स्कूल में जो है वो आप टीचिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टीचर बनने के लिए एक्चुअली कौन सी एजुकेशन जो है वो यहाँ पे ज़रूरी होती है। टीचर बनने के लिए आपको मुतलका तलीमी जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें मास्टर या बैचलर मुकम्मल करना होता है। ये बैचलर तक जो है वो आपकी एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद जर्मनी में एक लेयर आम्ट नामी प्रोग्राम खुसूसी तौर पर टीचर्स
के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये प्रोग्राम मुख्तलिफ इकसाम के स्कूलों के लिए दस्तयाब होता है, जैसे ग्रुंडशुले हो गया प्राइमरी स्कूल। ग्रुंडशुले जो है वो जर्मन जुबान में कहते हैं प्राइमरी स्कूल के लिए, या हाउप्टशुले या मिडिल स्कूल जो होता है रियालशुले। इसके बाद जो हाई स्कूल है गिम्नाजियम, सबके लिए ये एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम है। लेयरअम्ट उसको कहते हैं। जो भी टीचर यहाँ पे बनना चाहते हैं, ये प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट स्कूल्स में जो है वो आपको इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन बैचलर जो है वो कम से कम जो है वो आपका होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। इसके बाद हम बात करेंगे आपको किस लेवल तक लैंग्वेज जो है वो टीचर बनने के लिए जरूरी है। लैंग्वेज बहुत जरूरी है। अगर आप जर्मन नहीं है, यहाँ पे किसी और कंट्री से आके टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग की जॉब करना चाहते हैं, तो मिनिमम लेवल जो है वो लैंग्वेज का वो B2 तक होना चाहिए, मिनिमम है ये। लेकिन C1 जो है वो आपके चांसेस जो है वो टीचर बनने के बढ़ा सकता है। यहाँ पे इंग्लिश जो है वो भी कंसीडर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे स्कूल में पढ़ाने के लिए जर्मन जुबान बहुत जरूरी है। आपको B2 तक जो है वो मिनिमम कोर्स आपका लैंग्वेज का होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। या C1 जो है वो आपके लिए बेटर हो सकता है, आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं ये सारे एग्जाम पास करने में। रेफरेंडरियाट हो गया या लेयरअम्ट का या फाइनल एग्जाम जो है, ये सब क्लियर करने में C1 जो लैंग्वेज लेवल है वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। अब हम बात करेंगे एक टीचर जो है वो बनने के लिए एक्चुअली कितनी देर लगती है। यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं बैचलर जो है वो 3 साल का है, उसके बाद जो मास्टर्स है वो 2 साल का है, और इसी दौरान आप जो है वो अपने लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रेफरेंडरियाट का प्रोग्राम है उसमें तकरीबन 18 से 24 मंथ जो है वो लगते हैं। ये सारा जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होने में तकरीबन 5 से 7 साल जो है वो लग सकते हैं। अगर आप बैचलर हैं 5 लगेंगे, क्योंकि उसके बाद 2 साल का रेफरेंडरियाट का जो प्रोग्राम है वो आपको लेना पड़ेगा और फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो फिर 3 साल बैचलर के, 2 साल मास्टर्स के और 2 साल इस प्रोग्राम के, 7 साल जो हैं वो आपको लग सकते हैं टीचर बनने में। ये टाइम पीरियड जो है वो आपके लिए कम भी हो सकता है। अगर आप अपने कंट्री से जो भी आपने मास्टर्स किया हुआ है वो अगर अपनी डिग्री यहाँ पे रिकॉग्नाइज करवा लें तो वो डिग्री बैचलर या मास्टर्स के बराबर है आपकी, तो फिर आपको सिर्फ लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेंगे और इसके अलावा आपको रेफरेंडरियाट का प्रोग्राम है वो लेना पड़ेगा और इसके बाद आपको एक फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि आप इसमें कितने जो है वो सैलरी ले सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं टीचर बन के। हॉस्पिटलों में जो है वो इतने पैसे मिलते नहीं है। जो भी हॉस्पिटलों का टाइम पीरियड होता है उसमें सैलरी जो है वो तकरीबन 1000 से 1500 यूरो तक जो है वो आपको मिलती है। लेकिन अगर आप टीचर बन जाएं, एग्जाम दे लें, पास हो जाएं और आपको टीचिंग की जॉब मिल जाए प्राइमरी स्कूल में, तो आपकी सैलरी जो है वो 4000 तक हो सकती है। और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है किसी हाई स्कूल में जो है वो यहाँ पे टीचर लग सकते हैं, तो उसकी सैलरी जो है वो 5500 यूरो तक जो है वो सैलरी होती है उसकी टीचर की। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अगर आप मेहनत करें तो ये जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप अप्लाई कहाँ पे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जर्मनी की एक सरकारी वेबसाइट है DAAD, वहाँ पे जो है वो आप जाके ये टीचिंग के जो भी प्रोग्राम हैं, ये जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं। लैंग्वेज जो है वो आप करनी शुरू करें। अगर आप अपने कंट्री से जो है वो 1-2 कोर्स करके आएंगे, आप वहाँ से लैंग्वेज सीख के आएंगे, तो ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत हद तक आप कम कर सकते हैं। दाद जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है जर्मनी की, जहाँ पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, किसी भी ऑसबिल्डिंग का प्रोग्राम ले सकते हैं। टीचिंग की ऑसबिल्डिंग का प्रोग्राम भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे हैं तो ZAV अदारा है इनका, वहाँ से आप अपनी डिग्री रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कंट्री में हैं अभी और अभी जर्मनी में नहीं पहुंचे, तो और अदारा है ANABEN, अनाबिन, इस तरह करके जो है वो एक अदारा है। वहाँ से आप अपने कंट्री में बैठ के जो है वो अपनी डिग्री रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं और अब वहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी डिग्री जो है वो बैचलर के बराबर है या मास्टर्स के बराबर है। इसके अलावा आप अपने कंट्री में बैठ के जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे जो टीचिंग के प्रोग्राम जो हैं वो देती हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक फ्राई यूनिवर्सिटी बर्लिन है,
वो हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा लुत्विश मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी है म्यूनिख में, वो प्रोग्राम देती है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग जो है वो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो यहाँ टीचिंग के प्रोग्राम जो हैं वो करती हैं और ये सारा एडमिशन वगैरह जो है वो फ्री होता है। अगर आप अपने कंट्री से भी अप्लाई करेंगे तो जो भी वीजा प्रोसेस है उसमें देर हो सकती है, लेकिन टाइम को वेस्ट मत करें। अगर आप टीचिंग के शोबे में आना चाहते हैं जर्मनी में, तो अभी से जो है वो आज से आप जर्मन कोर्सेज स्टार्ट करें। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जर्मन कोर्सेज जो हैं वो वहां से करके आए, अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज करवा के आए। तो ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत कम हो सकता है। बहुत अच्छी सैलरी और बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे टीचिंग में। बहुत ज्यादा टीचर्स चाहिए इनको। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। इसके अलावा हम डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस जो हैं वो करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों से जाते हुए फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने में, और भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम लेके आते रहेंगे। लेकिन अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।